50% द वैल्यू कैलकुलेटेड इन द प्री टेंशन केस, ये आपका 0 से लेके 50% ऑफ द प्री टेंशनिंग के अंदर जो लॉसेस अपीयर हुए उस तक वैल्यू वेरी कर रही होती है जैकिंग स्ट्रेसेस के हिसाब से। अब लेट सपोज अब हमारे पास कंसीडर हम कर रहे हैं कि सच एज जैकिंग 2 टेंडेंट्स एट अ टाइम। अब अगर हम प्री टेंशनिंग के केस के अंदर 2 टेंडेंट्स को हम एट अ टाइम खींच के जो डेवलप कर रहे हैं, जो प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग जो डेवलप कर रहे हैं, उसकी वजह से जो प्री टेंशनिंग के अंदर लॉसेज आते हैं, यहाँ पे पोस्ट टेंशनिंग के अंदर उसका 50% तक लॉसेज आने के चांसेस हैं, लेकिन 0 से लेकर 50% के दरमियान वेरी कर रही होती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ जैकिंग्स आ गई कि नंबर ऑफ इटरेशंस आ गए, कितनी लेवल्स के अंदर आप प्री टेंशनिंग या पोस्ट टेंशनिंग प्रोवाइड कर रहे हो मेंबर्स के अंदर। इफ n is the number of tendons और pairs of tendons sequentially tensioned, कि आप 10 टोटल आपकी बार्स थी, दो बार्स आपने एक वक्त के सबसे पहले जो है वो आपने प्रोवाइड की उनके अंदर टेंशनिंग, उसके बाद 2 मजीद बारों को आपने टेंशनिंग किया, उसके बाद आपने 2 और बार्स को यानी कि 5 पेयर्स के अंदर उन 10 बार्स को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो हियर वी हैव अ प्री टेंशनिंग और पोस्ट elastic shortening loss in post tension elements is equals to 1 over n. N basically is the number of tendons or pairs, J is the jacking stresses, and we have जो है वो आपकी stresses आ जाती हैं due to elastic shortening in the post tension elements. Where J denotes the number of jacking operations, note that the tendon that was tensioned last does not suffer any losses due to elastic shortening. कि जितने आपके पास टेंडन्स हैं पोस्ट टेंशनिंग केस के अंदर, अगर आप सब ज्यादा जो पूरे के पूरे कंप्लीट जो टेंडेंस है एट अ टाइम एक ही वक्त के ऊपर अगर आप टेंशनिंग जनरेट कर रहे हो तो उस केस के अंदर जो लॉसेस हैं वो 0 होते हैं इलास्टिक शॉर्टनिंग के। और अगर आप पेयर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके कर रहे हो तो आपके तमाम जो फर्स्ट इनिशियल स्टेप्स हैं या फर्स्ट जो पेयर्स हैं उनके अंदर आपकी इलास्टिक शॉर्टनिंग के लॉसेस के अपीयर होने के चांसेस हैं, लेकिन जो लास्ट पेयर रह जाता है उसके अंदर आपके इलास्टिक चांसेस जो है वो इलास्टिक शॉर्टनिंग के नहीं होते इन केस ऑफ पोस्ट टेंशनिंग एलिमेंट्स। अब ये किस तरह से है, मजीद आपको सारी चीजें जो है इस एग्जांपल के अंदर क्लियर हो जाएंगी। कंसीडर द सेम प्रीवियस एग्जांपल। अब प्रीवियस एग्जांपल के अंदर जो सारी डिटेल्स हैं हम उनको सेम कंसीडर कर रहे हैं, जस्ट हमारा जो डिफरेंस है वो ये है कि इफ द बीम इज पोस्ट टेंशन एंड द प्री स्ट्रेसिंग ऑपरेशन इज सच दैट कि लेट सपोज हमारे 2 टेंडेंस जो हैं वो एट अ टाइम हम जैकिंग अप्लाई कर रहे हैं, यानी टोटल 10 टेंडेंस लगे हुए थे, हम 2-2 करके तमाम जो टेंडेंस है उनको हम पोस्ट टेंशनिंग अप्लाई कर रहे हैं। और दूसरे केस के अंदर 1 टेंडन इज जैक्ड एट अ टाइम। पहले केस के अंदर 2 टेंडेंस को हम कर रहे हैं पोस्ट टेंशन, दूसरे केस के अंदर हम एक एक करके पोस्ट टेंशन अप्लाई कर रहे हैं, और तीसरे केस के अंदर तमाम टेंशन जो एलिमेंट्स हैं 10 के 10 प्री स्ट्रेसिंग टेंडेंस को हम एक ही वक्त के ऊपर टेंशनिंग अप्लाई कर रहे हैं। तो इन तीनों केसेस के अंदर जो है वो हमारे पास क्या फर्क आता है, as we have solved in our previous example कि elastic shortening losses हमारे पास कितने आए जो in pre-tension elements, we got 8659.2 psi जो previous example के अंदर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर रहे हैं। Now अब हमारा पहला जो केस था, केस 1 क्या कहता है, 2 tendons are jacked at a time, कि 2 टेंडन को हम 2-2 टेंडन करके हम पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब क्लियरली इस केस के अंदर क्या था कि हमारे पास जो पोस्ट टेंशनिंग मेथड है वो क्या कहता है कि जितने भी पेयर्स के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो एलिमेंट को, जो सबसे लास्ट पेयर है उसके अंदर कोई भी इलास्टिक शॉर्टनिंग का लॉस अपीयर नहीं होगा। क्लियरली मेंशन्ड इन द प्रीवियस स्लाइड्स एज पर स्पेसिफिकेशंस, द लास्ट टेंडन सफर्स नो लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग, सो ओनली फर्स्ट 4 पेयर्स हैव लॉसेस, with the first pair suffering the maximum loss of 8659.2 psi। कि जो लॉसेस हमने प्री टेंशनिंग के केस के अंदर कैलकुलेट किया टोटल, यहाँ पे जो आपका पहला पेयर है वो सबसे ज्यादा जो स्ट्रेसेस को फेस करेगा इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉसेस को, वो आपकी वही वैल्यू होंगी जो प्री टेंशनिंग केस के अंदर आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर रहा है। तो फर्स्ट पेयर आपका मैक्सिमम सफर कर रहा है, लास्ट पेयर आपका 0 वैल्यू सफर कर रहा है। फ्रॉम द सजेस्टेड इक्वेशन द लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग इन पोस्ट टेंशन बीम बेसिकली इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास लॉस इन द पोस्ट टेंशनिंग एलिमेंट्स ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग इज इक्वल्स टू, हमारे पास टोटल पेयर कितने थे, 5 पेयर्स थे। लास्ट पेयर के अंदर कोई रिजल्ट्स की जो इलास्टिक शॉर्टनिंग के ऊपर इफेक्ट नहीं है, हमने 4 पेयर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 4/4 प्लस 3/4, 4 के 4 आ गए आपके पास यहाँ पे टेंडन, 4 पेयर आ गए। टोटल आपके जो 5 थे उसमें से एक खत्म हो गया हमारा, जिसकी वजह से कोई भी लॉसेस जनरेट नहीं हो रही। 4 आउट ऑफ 4 पेयर,
3 out of 4 pair, 2 out of 4 pair, 1 out of 4 pair divided by total we have 5 pairs into total जो प्री स्ट्रेसिंग स्ट्रेस जो प्री टेंशनिंग केस के अंदर जो आपकी स्ट्रेसेस डेवलप हुई जो लास्ट एग्जांपल के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस करा है, ये वैल्यूज हमने मल्टीप्लाई की, टोटल वैल्यूज 10 डिवाइडेड बाय 20 इनटू जो आपकी प्री टेंशनिंग केस के अंदर जो इलास्टिक स्ट्रेसेस डेवलप हुई इलास्टिक शॉर्टनिंग की, वो हमने वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, टोटल हमारे पास वैल्यू आ गई 4330 psi। यानी अगर आप दो टेंडन करके आप जो है वो पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो। अब सेकंड केस के अंदर क्या है, 1 टेंडन इज जैक्ड एट अ टाइम। अब 1 टेंडन अगर आप एक एक करके पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो टोटल आपके जो है वो 10 पेयर्स बन गए। अब 10 पेयर्स बन गए तो सबसे लास्ट जो है उसके अंदर कोई भी प्री टेंशनिंग का इफेक्ट नहीं है इलास्टिक शॉर्टनिंग का, तो रिमेनिंग हमारे पास 9 बच गए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 9/9 प्लस 8/9 प्लस 7/9 प्लस 6/9 प्लस 5/9 प्लस 4/9 प्लस 3/9 प्लस 2/9 प्लस 1/9 कंटिन्यू सम ऑफ प्रीवियस इक्वेशंस में आप चेक करके आ सकते हैं कि वी हैव फार्मूले के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या थी, सम ऑफ ऑल, जितने आपके पास टोटल जो पेयर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उनको तमाम को हमने सम करना है यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय टोटल पेयर्स थे हमारे पास 10 इनटू टोटल जो प्री टेंशनिंग के केस के अंदर जो स्ट्रेसेस डेवलप हुई इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से वो स्ट्रेसेस आ गई। टोटल जब आपने सॉल्व किया इस इक्वेशन को आपके पास वैल्यू आ गई 4330, अगेन सेम वैल्यू। इन बोथ केसेस के अंदर आप देख सकते हैं कि इन बोथ केसेस द लॉस इन प्री स्ट्रेसिंग इन द पोस्ट टेंशन बीम इज हाफ दैट ऑफ द प्री टेंशन बीम। कि पोस्ट टेंशनिंग के अंदर इलास्टिक शॉर्टनिंग के जो लॉसेस हैं वो 50% होते हैं, मैक्सिमम 50% तक होते हैं कंपेयर टू द प्री टेंशन एलिमेंट्स। अब यहाँ पे अगर आप थर्ड केस के अंदर ऑल बीम्स आर साइमल्टेनियसली टेंशनड, अगर आप तमाम के तमाम एलिमेंट्स को एक साथ पुलिंग फोर्स अप्लाई करते हो, देन एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि सम ऑफ ऑल द इलास्टिक शॉर्टनिंग फोर्सेस या इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉसेस इक्वल्स टू 0, क्योंकि एट अ टाइम आप तमाम जो है वो बार्स को पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जिस वजह से जो है वो टेंशनिंग इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस जो है वो 0 होता है। तो ये था हमारा इलास्टिक शॉर्टनिंग इन केस ऑफ पोस्ट टेंशन एलिमेंट। और पहले हम डिस्कस कर रहा है इलास्टिक शॉर्टनिंग इन द टर्म ऑफ प्री टेंशन बीम। तो दोनों के अंदर हमारे पास फर्क है थोड़ा सा मेथड को यूज करने का। हमारे पास आगे बेसिक इक्वेशंस भी हैं, बेसिक मेथड्स भी हैं, ओवरऑल कम्युलेटिव तमाम के तमाम लॉसेस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमने जस्ट इलास्टिक शॉर्टनिंग को कैलकुलेट करने की कोशिश की है इन टर्म्स ऑफ प्री टेंशन बीम एंड इन टर्म्स ऑफ पोस्ट टेंशन बीम। नाउ वी हैव एन स्टील स्ट्रेस रिलैक्सेशन। स्टील रिलैक्सेशन क्या होती है बेसिकली? Relaxation basically is the reduction in stress with time at a constant strain. स्टील के अंदर, स्टील इज लाइक अ रबर, एक मटेरियल होता है ना, रबर को आप खींच के रखो या एक रस्सी को आप खींच के रखो, एक बांध दो दोनों एंड्स के ऊपर, समहाउ एक इटसेल्फ मटेरियल के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विद रिस्पेक्ट टू द कांस्टेंट लोडिंग, मटेरियल के अंदर एक खिंचाव डेवलप होता है। Decrease in stress is due to the fact that some of the initial elastic strain is transformed into inelastic strain under constant strains. अब परसेंटेज रिलैक्सेशन नॉर्मली हम कितनी प्रोवाइड करते हैं स्टील के अंदर? वो 1 to 5% तक जो है वो स्टील रिलैक्सेशन डेवलप होती है एक स्टील टेंडन या बार के अंदर। Now what are the factors which are affecting the relaxation? Number 1 is the time. टाइम एक पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म होता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। जितना आपने अप्लाई किया, आज जो अप्लाई किया है, तो कितने सालों के बाद जो है एक स्टील के अंदर रिलैक्सेशन डेवलप होती है। एंड देन वी हैव इनिशियल स्ट्रेसेस, टेम्परेचर, टाइप्स ऑफ स्टील आल्सो। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं कि स्टील किस मटेरियल का बना हुआ है, कितनी उसके ऊपर लोडिंग अप्लाई हो रही है, कितना टाइम, और विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर वो किस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है मटेरियल के अंदर की प्रॉपर्टीज। The magnitude of the decrease in the pre-stress depends not only on the duration of the sustained pre-stressing force but also on the ratio. एक रेशो बेसिकली के इनिशियल प्री-स्ट्रेसिंग क्या थी और यील्ड स्ट्रेस ऑफ द प्री-स्ट्रेसिंग टेंडन क्या थी, इन दोनों के दरमियान एक रेशो ड्रॉप होता है। उस रेशो को बेसिकली हम रिलैक्सेशन लॉस या स्टील रिलैक्सेशन या स्ट्रेस रिलैक्सेशन कंसीडर करते हैं। The ACI को limits the tensile stresses in the pre-stressing tendons। के pre-stressing tendon के अंदर somehow हमारे पास स्टील रिलैक्सेशन की वजह से कोर्स कहते हैं कि आपने एक प्रॉपर फोकस अटेंशन के साथ आपने चूज करना है मटेरियल्स को। For stresses due to tendon jacking force जो है वो आपका कम से कम आप प्रोवाइड कर सकते हो अराउंड 94% ऑफ द yield strength of the steel, pre-stressing steel, या it must be lesser than the 80% of the ultimate stress of the steel।
या तो आप 80% जो उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उसके अंदर प्ले करो, या जो है वो 94% ऑफ द यील्ड स्ट्रेस ऑफ द प्री-स्ट्रेसिंग टेंडन आप उस वक्त जो 94% ऑफ दैट यील्ड स्ट्रेंथ आप एक लेवल फिक्स कर दो प्री-स्ट्रेसिंग की। एंड द मैक्सिमम वैल्यू रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर्स, या तो जो मैक्सिमम वैल्यू आपको मैन्युफैक्चरर और कोर्ट्स या जो आपके डेवलपर्स हैं वो आपको जो सजेस्ट कर रहे हैं कि इतना इस स्टील के अंदर आप मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करो प्री-स्ट्रेसिंग की, अदरवाइज जो है वो स्टील के अंदर रिलैक्सेशन डेवलप हो जाएगी। एंड सेकेंडली, इमीडिएटली आफ्टर प्री-स्ट्रेसिंग ट्रांसफर आप इनिशियल प्री-स्ट्रेसिंग अप टू 82% ऑफ द यील्ड स्ट्रेस बट नॉट अप टू 74% ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेस। इमीडिएट लॉसेस से बचने के लिए आप अप टू 74% ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेस तक गेम या अपनी लेवल ऑफ प्री-स्ट्रेसिंग को प्रोवाइड करो, अदरवाइज जो है वो आपके अंदर आपके मेंबर के अंदर स्टील रिलैक्सेशन डेवलप हो जाएगी। और इसी तरह से उन्होंने पोस्ट टेंशन एलिमेंट्स के लिए भी, कपलर्स के लिए भी 70% सजेस्ट किया है। द वैल्यूज बेसिकली या रेंजेस जो सजेस्टेड हैं प्री-स्ट्रेसिंग यील्ड स्ट्रेंथ की, वो प्री-स्ट्रेसिंग बार्स के लिए 80% ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेसेस हैं, स्ट्रेस रिलीव टेंडन्स के लिए 85% ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेसेस हैं, उसके बाद लो रिलैक्सेशन स्टील के लिए 90% ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेसेस हैं। तो सजेस्टेड रेंजेस है, जैसे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि स्टील रिलैक्सेशन वैल्यूज अराउंड 1 to 5% के दरमियान जो है नॉर्मली स्टील के अंदर डेवलप होती ही होती है स्टील रिलैक्सेशन। तो कोर्स कहते हैं कि अराउंड जब आप एक डिजाइन करने लगे हो तो सर्टेन लिमिट्स को फॉलो करो। अराउंड 80, कोई कहता है कि 80% तक आप जाओ अल्टीमेट स्ट्रेस के, कोई कहता है 74% तक आप प्रोवाइड करें, कोई कहता है कि 82% आप यील्ड स्ट्रेंथ तक आप प्रोवाइड करें। तो हमें एक बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस उन कोड्स को फॉलो करते हुए हमें एक प्रॉपर लेवल ऑफ प्री-स्ट्रेसिंग प्रोवाइड करनी है, ताकि जो भी लॉसेज हैं इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक शॉर्टनिंग, इन टर्म्स ऑफ स्टील रिलैक्सेशन, उनकी वजह से जो हमारा इफेक्टिव प्री-स्ट्रेस है वो इतना ज़्यादा रिड्यूस या डैमेज ना हो, इफेक्टिव प्री-स्ट्रेस ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फंक्शनल, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अचीव कर सके। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो वेरियस इक्वेशन सजेस्ट की गई कि प्री-स्ट्रेसिंग लॉसेज ड्यू टू स्टील रिलैक्सेशन और इफेक्टिव प्री-स्ट्रेस या इनिशियल प्री-स्ट्रेसिंग का जो रेशो है 1 - log विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम्स के अंदर जो है वो विद रिस्पेक्ट टू आवर्स के अंदर प्ले करता है इनिशियल प्री-स्ट्रेसिंग और यील्ड स्ट्रेस ऑफ द प्री-स्ट्रेसिंग। इसी इक्वेशन के अंदर मॉडिफिकेशंस की गई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और फाइनल जो इक्वेशन डेवलप की गई कि इफेक्टिव प्री-स्ट्रेसिंग ड्यू टू स्टील रिलैक्सेशन के जो लॉसेज हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इनिशियल प्री-स्ट्रेसिंग log विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइड बाय 10, इनिशियल प्री-स्ट्रेसिंग डिवाइड बाय यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील माइनस 0.55। अब इस इक्वेशन को हम किस तरह से यूज करते हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर सॉल्व करने के लिए, सारी चीजें जो छोटी मोटी कंफ्यूजन्स हैं वो हम एक डिजाइन एग्जांपल करते हैं स्टील रिलैक्सेशन का, जिस तरह से हमने इलास्टिक शॉर्टनिंग का किया, तो सारी चीजें आपको वहां पे क्लियर हो जाएंगी। इवन स्टैंडर्ड्स की तरफ से, कर्टेसिया पोस्ट टेंशनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से हमारे पास एक चार्ट भी गिवन है कि एफपी इनिशियल प्री-स्ट्रेसिंग या टोटल प्री-स्ट्रेसिंग डिवाइड बाय इनिशियल प्री-स्ट्रेसिंग की परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो लॉसेस जनरेट होती हैं स्टील रिलैक्सेशन की, वो आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट के लिए किस तरह से एलिमेंट को हम डिजाइन करते हैं, हमारे अपने स्ट्रक्चरल एलिमेंट के लिए हम एक डिजाइन एग्जांपल कंसीडर करते हैं, उसके अंदर आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल वी हैव अ डिजाइन एग्जांपल हियर, फाइंड द रिलैक्सेशन लॉस इन प्री-स्ट्रेस। प्री-स्ट्रेसिंग एलिमेंट के अंदर रिलैक्सेशन लॉस आपने कैलकुलेट करना एट द एंड ऑफ 5 years। लेट सपोज हमने जब मेंबर बनाया उसको 5 साल हो चुके हैं, अब स्टील रिलैक्सेशन की वजह से 5 साल के बाद कितने लॉसेज उसके अंदर जनरेट होंगे, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस एग्जांपल। प्रीवियस एग्जांपल के अंदर जो आपके पास जो डेटा था वो हम वहां से वही डेटा हम कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे जो है वो हम स्टील रिलैक्सेशन के लॉसेज को फोकस करना है, अज्यूमिंग दैट the relaxation loss from jacking to transfer, from elastic shortening, from long term creep and shrinkage over this period in 5 सालों के अंदर जो इन तमाम चीज़ों का cumulative है, elastic shortening का, long term drying shrinkage and drying shrinkage and creep का जो losses है, elastic shortening के जो losses हैं और relaxation के losses जो cumulative हैं 5 सालों के अंदर, वो around 20% of the initial pre-stressing है। Also assume that the yield strength of the pre-stressing steel bar is equals to 230,000 psi। बाकी जो डेटा है वो हमने जो फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस किया था इलास्टिक शॉर्टनिंग के लिए, वहां से हम कलेक्ट करते हैं। फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल इनिशियल प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स इज इक्वल्स टू जैकिंग प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स माइनस जो आपके स्टील रिलैक्सेशन की जो स्ट्रेसेस हैं। हमने यहाँ पे सिंपली ये कंसीडर किया है कि हम
जो हमारे पास जैकिंग प्री स्ट्रेसिंग फोर्स एग्जांपल 1 के अंदर प्री टेंशन एलिमेंट के अंदर जो हम डिस्कस कर रहा है कि जैकिंग प्री स्ट्रेसिंग फोर्स या अल्टीमेट स्ट्रेसेस जो हैं स्टील टेंडन की अल्टीमेट स्ट्रेंथ बेसिकली वो 270,000 थी, हम उसका 75% जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 0.75 into ultimate strength of the steel is equals to effective pre-stress या initial pre-stress। सो इनिशियल प्री-स्ट्रेस हमने इस फॉर्मूले को इग्नोर किया क्योंकि हमारे पास ये चीजें नहीं है, या तो हम लॉसेस को कंसीडर करें और जैकिंग फोर्स हमारे पास यहाँ पे मिला हुआ होना चाहिए। हमारे पास जैकिंग फोर्स भी नहीं है और लॉसेस ड्यू टू स्टील रिलैक्सेशन नहीं है। हमने क्या कंसीडर किया कि इनिशियल प्री-स्ट्रेसिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द बार थी वो अराउंड 270,000 थी, उसका 75% हम प्री-स्ट्रेसिंग इनिशियल प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इनिशियल प्री-स्ट्रेसिंग इज इक्वल टू 75% इनटू अल्टीमेट स्ट्रेंथ of the pre-stressing tendon is equals to 2025,500 psi। ये हमारे